अच्छा सुनो, तुम्हारे लिए गुड न्यूज है। क्या? तुम्हारी फेवरेट कजन मिलने आ रही है तुमसे। रिमशा आ रही है? हाय अल्लाह, कैसे समझ गया? देखा इंतजार में था ना। ऐसे जबरदस्ती लंच करना अच्छा लगता है क्या? मुझे तो बहुत अच्छा लगता है, तुम्हें नहीं अच्छा लगता? बहुत। पता मुझे यकीन ही नहीं आता कि मुझे तुम जैसी सड़ी हुई लड़की पसंद आ गई। क्या? तब सड़ू लड़की वो, उसे मैं क्यों? तुम हर वक्त कुछ ना कुछ ऐसा कर ही देते हो कि मुझे गुस्सा आता है। खुश है खुदा भी है, तू जो मिली आज मन मेरा है गा रहा। पुलिस स्टेशन के हालात ठीक तो रहे? ठीक रहे, कर्फ्यू लगा हुआ था। मारा? कोई ससुराल जाए और बगैर खाए पी आए, ऐसा हो सकता है क्या? तो पेट भर के खाना ही नहीं बल्कि मीठे का भी इंतजाम। अबू ने कुछ कहा? मुझे तो कुछ नहीं कहा, सिर्फ पुलिस वालों को ही कहा। कई जानते हैं कि मैं ये काम नहीं कर सकता। वो अकेले नहीं, उनका बेटा भी जानता है। थैंक यू। चला अंदर आ जा। अस्सलाम वालेकुम पप्पू। वालेकुम अस्सलाम। आ गया मेरा बच्चा इतनी जल्दी है? मेरा बच्चा। वो असल में अम्मी का फोन आया था ना, तो मैं लंच से सीधा ही आ गया। अच्छा बात सुन, वो तेरी कजन आ रही रिमशा कल। आपको से बताया? मम्मी ने अभी बहुत खुश है, उससे बड़ी उम्मीदें लगा के बैठी। कैसी उम्मीद है? भाई कैसी उम्मीदें, क्या शहर घुमाने की, खाने खिलाने की और पिक्चरें दिखाने की। तो पप्पू आप खुद बताएं, मैं ऑफिस में काम करूंगा, ये कराची घुमाता फिरूंगा उसे। मुझसे क्यों पूछ रहा, उससे पूछ जिसके साथ लंच कर रहा। किसके साथ लंच कर रहा था? ये तो मेरा सवाल है, तू बता किसके साथ कर रहा। भाई कोई ऐसी बात नहीं, आप लोग खामखा सारा दिन बैठ के घर में ऐसी बातें सोचते रहते हैं। ऑफिस की एक लड़की थी। लड़की का नाम एहसन? एहसन क्यों कहा था? पता नहीं आपको अम्मी का 100 सवाल पूछती, फिर उससे बात भी करवानी पड़ती। होगा बच्चे मेरे अब भी यही, क्योंकि भाभी जान तजस्सुस की आखिरी सीढ़ी पे खड़ी हुई है बस। यार पप्पू हम लोग इतने बैकवर्ड कब से हो गए कि मैं एक लड़की के साथ लंच भी नहीं कर सकता? कर सकते हो, बिल्कुल कर सकते हो। कि मेरी तरफ से तो तू डिनर भी कर सकता है। आई लव यू। आई लव यू टू मेरा बच्चा। मैं बस चेंज करके आ रहा हूँ। मुझे तो तू ऐसे अच्छा लग रहा है। मेरा बिस्किट आ गया। हेलो। हाँ, क्या हाल है? तुम्हारा मुलाजिम बरी हुआ? हाँ मुलाजिम तो बरी हो गया, लेकिन मैं फंसने वाला हूँ। वो कैसे? यार वो तुमने उस वक्त बोल दिया था ना, क्या जरूरत थी उस वक्त रेस्टोरेंट में बोलने की? अम्मी ने शायद सुन लिया है, पप्पू ने बताया मुझे। कमाल करते हो, मेरे सामने फोन उठाते हो, क्या नहीं इस तरह के एक्सप्रेशंस करते हो, फिर कहते हो मैं पूछूं भी ना। क्या किसी हाल में खुश नहीं हो तुम? मैं फोन रख रही हूँ। ओहो, फोन क्यों बंद कर रही हो? मैं तो मजाक कर रहा था। वो किसी और से जाके मजाक करो, मुझे वाकई जाना है। अच्छा कहाँ जाना है इस वक्त? घर जाना है, और कहाँ जाना है, छुट्टी हो गई है मेरी। अच्छा चलो सही है, मैं शाम को ना एहसन से मिलने के लिए आऊंगा। एहसन से मिलने? हाँ अगर कोई और मिलना चाहे तो मैं उससे भी मिल सकता हूँ। जी नहीं, आप एहसन से ही मिलिए, और कोई नहीं मिलना चाहता आपको। बाय। ओ हेलो। बहुत ही अकड़ू लड़की है यार, मुझे पसंद है। क्या सूसू कर रहा है? इन आंसुओं को हरगिज नकली आंसू मत समझिएगा, इसमें आधे असली भी हैं। आप नहीं जानती मेरे साथ क्या हो रहा है इस घर में।
बहुत परेशान हूँ मैं। परेशान तो मैं भी बहुत हूँ। अरे आप क्यों परेशान हैं? आपकी तो शादी भी हो चुकी है। अरे क्या परेशानी सिर्फ शादी ना होने से होती है बेवकूफ? वैसे आप परेशान क्यों? देख तू नाइल की सारी सारी रिपोर्ट मुझे निकाल के देगा, बस मैंने बता दिया था। नहीं भाई, ये मैं नहीं कर सकता। आप दोनों तो माँ बेटा है, एक हो जाएंगे। मेरा भाई मुझसे नाराज हो जाएगा। मेरी भांजी लाहौर से आ रही है और किसी को इस घर में परवाह ही नहीं है उसकी। अरे तो आपकी भांजी है, कोई चाइना का सदर थोड़ी कि उसके लिए पूरा शहर ही सजा दें। मुझे नहीं पता। अच्छा, तूने देखी है ना वैसे कैसी है? हाँ देखा है मैंने, तस्वीरों में देखा है। कितनी प्यारी लगती है ना, है? अल्लाह की कसम मालकिन, मैं बिल्कुल इस तरीके का नहीं सोचता। बकवास न कर, मैं तेरे लिए नहीं कह रही, नाइल के लिए कह रही हूँ। अरे उनके लिए तो बड़ी जबरदस्त है। वैसे लेने कौन जाएगा उन्हें? नाइल लेने जाएगा और कौन? चले जाएंगे वो। अरे इसके तो अच्छे भी जाएंगे। वैसे वो है कहाँ? हाँ अपने कमरे में। अच्छा ठीक है, तू ऐसा कर, ये प्याज लाल करके ना इसमें गोश्त डाल के हल्दी नमक मिर्च डाल, अदरक लहसुन डाल, ये सब तैयार कर, मैं आके पका लूंगी। सीधा सीधा क्यों नहीं बोलती कि खाना बना, मैं जा रही हूँ। बस बस फजूल बातें ना कर। हेलो। हेलो, अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम, कौन? नाइल से बात हो सकती है प्लीज? नाइल तो यहाँ नहीं है। आप कौन है? मैं जोया बात कर रही हूँ। जोया? कहाँ से बात कर रही है? जी आप कौन बात कर रही हैं? ये तो मेरे सवाल का जवाब नहीं है। जी तुम क्या नाइल के ऑफिस में काम करती हो? नहीं, लेकिन आप कौन बात कर रही हैं? मैं उसकी अम्मा बोल रही हूँ। ओह, अस्सलाम वालेकुम आंटी, कैसी हैं आप? वैसे सलाम तो तुम पहले भी कर चुकी हो बेटा, लेकिन मैं ठीक हूँ। हाँ, मैं तुमसे ये कहना चाह रही थी कि नाइल की कुछ ही दिनों में इसकी कजन से शादी होने वाली है। लेकिन आंटी आप ये सारी बातें मुझे क्यों बता रही हैं? मैंने सोचा तुम उसकी दोस्त हो ना, तो तुम्हें पता होना चाहिए। जी नहीं, मैं सिर्फ उसकी कलीग हूँ, कुछ काम के सिलसिले में फोन किया था मैंने। आप उसे बता दीजिएगा कि मैंने फोन किया था। आपसे बात करके बहुत अच्छा लगा। अल्लाह हाफिज। ओके, खुदा हाफिज। हाँ भाई, ये जोया कौन है? कौन है जोया? जोया? वो मेरे ऑफिस में काम करती है जोया। अच्छा, ये वो तो नहीं जिसके साथ तुम लंच पे गए थे? नहीं, लंच पे तो मैं एहसन के साथ गया था। जोया वहाँ खुद से आ गई थी। अच्छा, खैर आ गए होगी किसी काम से, इसे कॉल बैक कर लेना। सुनो, कल रिमशा आ रही है, 5 बजे एयरपोर्ट लेने जाना है तुमने उसको। अभी 5 बजे मेरा ऑफिस बंद होता है, मैं कैसे जाऊंगा? अरे तो क्या वो छुट्टी ले लेना। और तुम्हारा इस वक्त छुट्टी करने का मुझे क्या फायदा? मुझे तो अब मिल रहे हो डिनर टाइम पे, पता है तुम्हें? इख्तियार को भी मकसूद लेकर आए, तुम किसी काम के तो हो नहीं। छुट्टियां तो तुम्हें वैसे भी लेनी पड़ेगी। देखो रिमशा को घुमाना भी है। अम्मी भाई इतना काम है ऑफिस में, आप समझती ही नहीं है। अरे भाई, मेरी इतनी समझ नहीं है कि मैं हर किसी को समझूं। मैं अब ये चाहती हूँ कि लोग मुझे समझे। समझे तुम? और बस उसे कर लेना, क्या नाम है, नाजिया तुम्हारी, उसको जोया। हाँ, वो कर लेना। क्या कॉल? हाँ, कॉल बैक। हाँ जी, कॉल। इतनी जल्दी क्या है? फौरन क्यों करने लगी? क्या बेचैनी है? बाद में करना जब मैं चली जाऊं। कौन है? दरवाजा खोलो, मैं हूँ। निम्रा, मेरा मूड बहुत खराब है, फिलहाल मुझसे तंग ना करो। वाह, ये अच्छा है। अब तुमसे मिलने के लिए तुम्हारे मूड पे चलना होगा।
ये कपड़े तुमने बाहर निकाले या इनका भी मूड खराब है? चल। इसको ऐसे क्यों फेंक कर है? इतना प्यारा है। इतना अच्छा है तो तुम ही ले लो। ठीक है, मैं ले लेती हूँ। वैसे भी ये कलर मुझ पे बहुत अच्छा लगता है। तुम बड़ी हो गई हो लेकिन तुम्हारा दिल बिल्कुल बड़ा नहीं हुआ। बचपन में भी ऐसे ही तुम्हारी जान निकलती थी चीजें देते हुए। यार ढंग के कपड़े ही नहीं मिल रहे। कपड़े तो ढंग के, या कोई और बात है? कि तुम्हारे नाइल की वजह से तो मूड नहीं खराब? नाइल की वजह से क्यों मूड खराब होगा मेरा? नाइल है कौन? और हर बात में नाइल को बीच में लेके आना बंद करो प्लीज। वो हो इतना गुस्सा? मैंने कहा है ना मेरा मूड खराब है। अच्छा ठीक है, चलो तुम रेस्ट करो, मैं एहसन को चाय देके आती हूँ। और हाँ, अगर ऑफिस के लिए कपड़े चाहिए हो तो मुझसे ले लेना। ओके ओके, थैंक यू। इट्स ओके, बाय। क्या पकड़ा इख्तियार? आलू गोभी। है ये इतनी रात को इतनी बादी हंडिया का ख्याल किस बेवकूफ को आया? मालकिन को। इससे अच्छा तो तू जेल की दाल पका देता, सीख तो आया होगा। पहली बात है मैं जेल नहीं थाने गया था। एक ही बात है, जेल हो या थाना। आप जैसे आदि मुजरिमों के लिए एक बात होगी, हमारे लिए तो फर्क है भाई। क्या कहा तूने? आपने वाकई नहीं सुना है? तस्दीक चाहती हैं? यकीन कर इख्तियार, मैं तो अल्लाह से दुआ कर रही हूँ कि तू पुलिस के 2 ही थप्पड़ों में ना अपने अगले पिछले सारे गुनाह मान ले, तो वहीं जेल में सड़ता रहे सारी उम्र। जैसे आप लांडी जेल में थी या सेंट्रल जेल में? अरे मैं क्यों जेल जाने लगी? मैं कौन सी दुकानों में चोरियां करती पकड़ी गई हूँ? और बात सुन ले कान खोल के, मैं ये बादी हंडिया नहीं खाने की, सीने पे धरी रहती है। पूरी पतीली और 6 रोटी कैसे धर लेती हैं आप? बकवास ना कर, जितना तुझसे कहा है ना उतना कर बस। मुझे कुछ हल्का सा भून दे। हल्का भूनूं या ऊनी टोपी भून दूं? तेरे होते सोते खाते होंगे भुनी हुई टोपियां। ऐसा कर, मुझे वो 4 पालक के पत्तों में 2 बोटियां डाल के दे। सीधा क्यों नहीं बोलती पालक गोश्त ठंडे? तुझे क्यों सीधा सीधा बताने लगी? मैं तेरे घर में रह रही हूँ, अपने भाई के घर में रह रही हूँ। जितना तुझसे कहा जाता है उतना काम कर। चल। तो खाली क्यों बैठी हैं? ये लीजिए और कुछ काम कर लें। तेरा मुंह ना तोड़ दूं मैं, कुछ काम कर ले। खबरदार जो मुझसे काम करवाया खुद कर। तमीज ना हो तो आज मेरी कहानी खराब कर दी। जल्दी हाथ चला। हेलो यार, फोन उठा लो, क्या हो गया? बैठे बैठे पता नहीं क्या हो जाता है यार इसे। अरे कहाँ जा रहे हो? वो मैं एहसन की तरफ जा रहा हूँ। अरे खाना लगने वाला है, कहाँ जा रहे हो? क्यों जा रहे हो? जरूरी काम है, बस मैं भी आ जाऊंगा थोड़ी देर में। अच्छा सुनो, एक काम करो, ऐसा करना, कल रिमशा आ रही है ना, उसके लिए आइसक्रीम के 2 अच्छे से फ्लेवर ले आना। उसे बहुत शौक है आइसक्रीम खाने का। क्या कह रही है, सुनाई नहीं दे रहा? ले आऊंगा। और हाँ सुनो, वो निमरा की कजन जो आई हुई थी यहाँ पे, क्या अभी तक यही ठहरी हुई है? वो तो 2 दिन में ही चली गई थी। अच्छा, क्या नाम था उसका? उसका नाम था, मुझे क्या पता नाम है, एक दफा तो मिला उससे। चलो ठीक है, जाओ जल्दी से वापस आना।
जोया क्या कर रही है? अपने कमरे में है। सुबह के लिए शायद कपड़े निकाल रही हूँ। नाइल से बात हुई तुम्हारी? इस बारे में? बेवकूफ हो तुम। नाइल तुम्हारा इतना पुराना दोस्त है, इतना अच्छा लड़का है। अगर उसकी हमारी जोया से शादी हो जाए कितना अच्छा हो। मुझे लगता है इसकी जरूरत ही नहीं पड़ेगी, तो लोग खुद ही शादी कर लेंगे। ऐसे क्यों कह रहे हो? अरे भाई, पिक एंड ड्रॉप हो रहे हैं, लंच हो रहे हैं, कहाँ हो तुम? मैं तुम्हारे से सिर्फ ये जानना चाहती थी कि वो कहीं जोया के साथ टाइम पास तो नहीं करा। सीरियस तो है ना वो? कैसी बातें करती हो? नाइल को जानती हो तुम अच्छी तरह, वो इस किस्म का नहीं है। बल्कि नाइल क्या, मेरा तो कोई भी दोस्त इस किस्म का नहीं है यार। अच्छा, तो सिर्फ तुम ही इस किस्म के हो? क्या मतलब, किस किस्म का? शादी से भागने वाले टाइम पास टाइप। शादी का नाम सुन के भागने वाला होता ना तो इस वक्त तुम मेरी बीवी ना होती। अच्छा, तभी 3 हफ्ते बाद शादी का नाम सुन के गायब ही हो गए। तो दोस्ती के 3 हफ्ते बाद शादी की बात भी कौन करता है यार निम्रा? खानदानी लड़कियां जो शादी करना चाहती है, टाइम पास नहीं। अरे नहीं भाई, मुझे तुमसे बहुत डर लगता था। याद है तुमने बीबीए के 2 लड़कों को कूट दिया था? ह्यूमन राइट्स की रैलीज निकालती थी, डिबेट्स करती थी। ऐसी लड़कियां बहुत खतरनाक होती हैं। हाँ, और अब मैं तुम्हारे लिए नाश्ता बनाती हूँ, खाना बनाती हूँ और सारा सारा दिन इंतजार करती हूँ। तुम खुश नहीं हो क्या ये सब करके? मैंने तुम्हें कहा था तुम जॉब कर लो, तुम खुद ही नहीं कर रही हो। कि मैं जॉब करना ही नहीं चाहती थी, मैं ये करना चाहती थी। मुझे इसमें सुकून मिलता है। स्माइल करो। हाँ, ये यहाँ खारिश हो रही है, यहाँ कर दो प्लीज। हाँ। ये दूसरी हांडी में क्या पका रहे हैं भाई? गोश्त खोर देव का फरमाइशी नुस्खा है। देख रही भाभी जान, देख रही इसकी जबान आप। इन्हीं बातों से मेरी तबीयत बिगड़ती है। अरे बातों से आपकी तबीयत नहीं बिगड़ती, खानों से बिगड़ती है। सादा खाना आपसे खाया नहीं जाता। वो क्या होता है, बकरे के पेट में जो चावल डाल के खाते हैं ना, दम्पो, वो भी आप ही की याद लगती है। हाँ, तो अल्लाह का लाख लाख शुक्र है, खाते पीते घराने से ताल्लुक है हमारा। तेरी तरह झूले में डाल के कोई भूल थोड़ी गया था ना। अरे अल्लाह, क्या कह रही हो? चुप हो जाओ। तीसरे चौथे दिन अजीब सी बातें निकाल लेती हो। क्या मसला है भाभी जान आपके साथ? सारा दिन वो मुझे बातें करता है, आप कुछ नहीं कहती। मैंने जरा सा आज कुछ कह दिया तो साहबजादे नाराज होके चले गए। मुझे ये बात बिल्कुल पसंद नहीं। तुम हर चौथे पांचवें दिन ये बात निकाल लेती हो। तुम्हें पता भी हमने बच्चों की तरह पाला उसे। हाँ, तो झूठ थोड़ी कह रही हूँ। 7 साल का था तो बाप छोड़ के चला गया था, याद नहीं है आपको? खून तो वही है ना, एक दिन रंग दिखाएगा फिर आपको पता चलेगा, फिर ना मुझे कहिएगा। बस कर दो, बच्चों की तरह पाला मैंने उसे। पालती रहिए, देखिएगा कैसा सांप का सपोलिया निकलेगा। हाँ भाई, ऐसी तो कोई बात नहीं कि इंसान की आंखें भीग जाएं। वो एक किलो प्याज काट के आया हूं। किलो प्याज है यार? तुम पूरी देग है पुलाव की दम पे चढ़ाने लगे हो या झूठ बोल? मालकिन से पूछ ले। देखो यार, प्याज के आंसू जो होते हैं ना और हकीकी आंसू जो होते हैं उनमें उतना ही फर्क है जितना कि आसमान में और जमीन में। और इतना वाज़ेह फर्क जो है वो मैं पहचान लेता हूँ। 7 साल के थे तुम जब इस घर आए, और कमाल की बात है कि अभी तक तुम्हें वैसे के वैसे ही लगते हो। इस काम से तुम्हारा दिल थक जाए, यहाँ से जाना मत, यहाँ ही रहना। हम काम किसी और से करा लेंगे। जा, अब जाकर मेरे लिए गर्मा गर्म कप चाय का बना कर लेके आए। वो तो पिलाएगा ना? अभी बना के ला। ना यार ना, खाने के साथ ही पीऊंगा। तुमने मुझे बिठा के 1.5 घंटे की बातें भी सुनानी। मैं खाना लगाता।
लगाओ लगाओ खाना भाई। आई एम सॉरी मुझे ये कहना पड़ा जोया, लेकिन इस तरह के एटीट्यूड के साथ नए रिश्ते नहीं बन सकते। और मुझे भी अफसोस है कि उस आवारा लड़के के सामने तुम्हें अपनी ही कजन गलत लग रही। अगर मैं उससे ना जानती होती तो मैं मान लेती कि वो आवारा। निम्रा, मैं बहस करने के मूड में बिल्कुल नहीं। खुश है खुदा भी है तू जो मिली आज मन मेरा है गा रहा। तो ये यार कहीं रुक जाओ, कुछ 2 मिनट चुप कर सकते हो तुम? फर्क किया है। थैंक यू। मेरी लाख कोशिश के बावजूद मुझे आज तक नहीं पता चला। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। बैठ बैठ। क्या हुआ है भाई? निम्रा बता रही थी जोया का मूड बहुत ऑफ है। क्या बात कर रहे हो? अभी तो मेरी बात हुई है 5 मिनट पहले, ठीक थी। एक तो मुझे तुम दोनों की समझ नहीं आती। इतनी नाराजगी तो मोहब्बत के बाद नहीं होती जितनी तुम दोनों की मोहब्बत से पहले हो रही है। आप उसको बुलाएं, मैं खुद बात करता हूँ उससे यार। अच्छा मैं बुलाती हूँ। चाय पियोगी? नहीं उसको बुलाओ, फिर कहीं बाहर चलते चाय पीने के लिए। हाँ ये सही है। क्या हुआ है? क्या सीन है? कसम से मुझे नहीं पता यार तू सीरियस तो है ना जोया के बारे में? यार, तू मुझे जानता नहीं है। हाँ नहीं, मैंने इस तरह तेरी हालत कभी देखी तो नहीं है। देख लेना यार, फैमिली का सीन है यार। यार मैं तेरी फैमिली नहीं हूँ। नहीं मतलब हो तुम फैमिली। अच्छा सेंटी नहीं होना, चल यार आवाज ऊंची करना। छोड़ यार, मैच नहीं आ रहा आज। जोया सो गई हो क्या? हाँ, वो आंखें बंद कर ली थी तो आंख लग गई। कोई काम है? हाँ वो नाइल आया है, हम लोग बाहर जाने का प्लान कर रहे थे। नाइल क्यों आए? क्या मतलब क्यों आए? तुम्हारी उससे लड़ाई है? नहीं, मेरी किसी से कोई लड़ाई नहीं है और ना ही मुझे बाहर जाना है। मैं सोना चाहती हूँ, कल ऑफिस जाना मुझे। आई एम सॉरी मुझे ये कहना पड़ा जोया, लेकिन इस तरह के एटीट्यूड के साथ नए रिश्ते नहीं बन सकते। और मुझे भी अफसोस है कि उस आवारा लड़के के सामने तुम्हें अपनी ही कजन गलत लग रही। अगर मैं उससे ना जानती होती तो मैं मान लेती कि वो आवारा। निम्रा, मैं बहस करने के मूड में बिल्कुल नहीं। ये बहस नहीं है, ये बात है। और तुम कभी भी बात करने के मूड में नहीं होती जोया। मसला पता क्या है कि मेरी साइड से कोई है ही नहीं, क्योंकि आप सभी उसी की साइड से ही हो। मैं सोना चाहती हूँ, मुझे कल ऑफिस जाना है। ओके, गुड नाइट। यार थोड़ी आवाज तो बढ़ाओ। तुम्हारे टीवी की फुल आवाज है, ये चेंज होने वाला है तुम्हारा टीवी। जी बात नहीं है। हाँ निम्रा बैठो यार, बताओ क्या सीन है, फिर मैं जूते पहन लेता हूँ। चलते हैं ना? यार मैं तो कह रहा हूँ किसी कैफे चलते हैं, तुम लोग अपनी कॉफी वॉफी पी लेना, मैं कुछ खाना खा लूंगा। कॉफी बिल्कुल सही है। हम कहीं नहीं जा रहे। मुझे नहीं पता कि तुम दोनों के बीच में क्या चल रहा है, लेकिन मुझे ये पता है कि तुम दोनों के चक्कर में मेरी और मेरी कजन की लड़ाई हो जाएगी। हुआ क्या है? मुझे नहीं पता, कहा ना। चलो फिर हम तीनों चलते हैं। हाँ बिल्कुल सही है, चलो। मैं कहीं नहीं जाऊंगी, मेरा बिल्कुल भी मूड नहीं है, मैं सो जाऊंगी। 1 मिनट में तुम्हारे मूड को क्या हो गया निम्रा? आप दोनों एंजॉय करें, मैं सोने जा रही हूँ। गुड नाइट। यार तेरे चक्कर में मेरी बीवी का मूड भी ऑफ हो गया यार। यही बात मैं तुझे समझाने की कोशिश कर रहा था। तेरी बीवी का वैसे कौन सा मूड सही रहता? अभी थोड़ी देर पहले, तेरे आने से पहले हम खुशबाश बैठे हुए थे, टीवी देख रहे थे, एंजॉय कर रहे थे। मैं वहां खड़ा होकर सुन रहा था, तेरी बेइज्जतियां कर रही थी। चल अच्छा हम दोनों। तेरे साथ नहीं जा रहा, मेरा अपना मूड नहीं, मैं घर जा रहा हूं। सही है भाई, जिसका जो दिल करे वो करे। जाना नहीं होता तो प्लान्स क्यों बनाते हो तुम लोग? मैं सोच रही हूँ कल क्या क्या पकाएं। कितना खाओगी तुम? रोज खाते। अरे बेटा आ गए? भाभी जान, ये क्या सवाल किया आपने? बच्चा क्या जवाब दे इस बात का अगर वो कह दे कि नहीं अभी तक गाड़ी में बैठा हूँ फिर? जी अम्मी। अच्छा सुनो, हाँ मैं तुम्हें बताया था ना कि रिमशा को लेने जाना एयरपोर्ट। अब लेट ना हो जाना, टाइम से पहुंच जाना। अच्छा
अभी मैंने आपको उस दिन भी बताया था कि मैं ऑफिस में होऊंगा, मैं नहीं जा सकूंगा। और मैंने तब भी तुम्हें बता दिया था कि ऑफिस से निकलकर एयरपोर्ट जाना कोई बड़ी बात नहीं है, तुम्हें जाना होगा और बस कह दिया सो कह दिया। चला जाऊंगा। चलो ठीक है, बस खाना खाओगे? नहीं, भूख नहीं है। कुछ खा लिया था जी। तो फिर जाके सो जाओ। हाँ जाके सो जाओ। ये ना कहना कल के मैं थका हुआ था, मेरी नींद पूरी नहीं हुई, मैं ऑफिस भी गया, मैं एयरपोर्ट भी गया, इसलिए कि हमें कल रात को रिमशा को खाने पर लेके जाना है, देर तक जागेंगे, ठीक है? जाके सो जाओ। ठीक है। कितना खुश लग रहा है ना? हाँ तो खुश क्यों नहीं होगा, कजन जो आ रही है इसकी है। ऊपर से बन रहा है, अंदर से बहुत खुश है। तुम भी ऊपर से बन रही हो, सब पता रहता है आपको। खुश नजर आ रही हो लेकिन तुम हो नहीं। इख्तियार, ये क्या? चाय और क्या है? इतनी काली? चाय काली होती है, दूध उसका रंग बदलती है। बात सुन, तुझे मेरे से क्या अल्लाह वास्ते का बैर है? रंग बदल के दे मुझे। दूध नहीं है। है? रात को पूरी पतीली भरी हुई, तू बिल्ली की तरह सुबह मुंह से लगा के पतीली गटागट चढ़ा गया। कभी दूध पीते देखा है मुझे? पीते तो सांप और बिल्ली को भी नहीं देते। फट गया है दूध। हैं? बात सुन इधर देख, क्या सालन का चमचा चला दिया था दूध की पतीली में? पागल थोड़ी हूँ जो ये काम करूंगा। ठीक, फटा हुआ दूध का कहाँ है, दिखा मुझे। वो उसमें तो मैं चीनी डाल के खा गया। अगर देखना तो ये कहना कि अपने खोए बनाने के चक्कर में, उसको ठूसने के चक्कर में मेरी चाय की प्याली बर्बाद कर दी सुबह सुबह की तूने। मुझे शक है, बल्कि यकीन है, ये दूध फटा नहीं है, फाड़ा गया है। आप कर लें सुबह सुबह आधे छटाक की दूध की तफ्तीश। कोरे भी काली चाय पीते थे, तो हम देसियों ने उसमें दूध मिलाना शुरू कर दिया है। तुम जैसे गोरों की तकलीद करते हैं, मैं नहीं, क्योंकि राजे महाराजे अपनी जगह से हिले नहीं थे। ढीठ जो थी। हैं? क्या कहा? मैंने कहा ऑमलेट बना दूं। तेरे हाथ का ऑमलेट इतना भारी ऑमलेट कि सीने पे जम जाता, हलक से भी नहीं उतरता। बात सुन, एक सादा सा बना दे। अच्छा, टमाटर प्याज डालो। हाँ थोड़े से डाल दे। और हरी धनिया हरी मिर्च डाल देना, जरा मुंह का मजा ठीक हो जाए। वो भी डाल दूं। लाल मिर्च वगैरह काली मिर्च सब डाल दूं। कुछ ही चला जा रहा है, बना के भी दे। सुभान अल्लाह, इतनी सादगी तो देखो। इस पूरे में से ना अंडा निकाल के गोश्त डाल दूं ना तो कोरमा बन जाएगा। हाँ तो है? अकेले में भी जलील करके चला जाता है, बदतमीज। क्या दूं? गुड मॉर्निंग। मॉर्निंग। आओ आओ जोया, नाश्ता तैयार है। नहीं, वो सुबह उठते मैंने कर लिया था पहले। इतनी जल्दी उठ गई? हाँ वो सो भी जल्दी गई थी ना, इसलिए। रात को आई क्यों नहीं तुम? हमने तो अपना प्लान ही कैंसिल कर दिया। एहसन भाई, वो ऑफिस के बाद मैं बहुत थक जाती हूँ, और वैसे भी मुझे जल्दी सोने की आदत है, तो लेकिन आप लोग प्लीज मेरी वजह से अपने प्लान कैंसिल ना किया कीजिए। नहीं, असल में वो नाइल बहुत जिद कर रहा था। तो अच्छा, तो फिर आप मेरी तरफ से उसे भी समझा दीजिएगा कि उसकी इज्जत करने की उम्र नहीं है। तो अच्छा थोड़ी देर तो इंतजार करो, ऐसा नाश्ता कर ले तो ड्रॉप कर देगा तुम्हें। हाँ। नहीं, मैंने कैब बुलवा ली है, वो बाहर ही खड़ी है। अरे कैब क्यों बुलवा ली तुमने? मैं रोज तुम्हारे ऑफिस के सामने से तो गुजरता हूँ। नहीं, पहले ही बहुत फेवर्स हो चुकी हैं। थैंक यू। क्या बात कर रही हो जोया? फेवर्स की इसमें क्या बात है यार? हमें तो बहुत अच्छा लगता है। इनफैक्ट जब से तुम आई हो घर में एक रौनक सी हो गई है। एहसन भाई, एक और फेवर मांग सकती हूँ? एक्चुअली वो अगर मेरे ऑफिस के पिक एंड ड्रॉप में कुछ हो जाए, अगर आप किसी को जानते हो तो। वैसे तो मुझे कोई मसला नहीं है तुम्हें पिक एंड ड्रॉप करने में, लेकिन अगर तुम्हें अच्छा नहीं लग रहा तो मैं बात करता हूँ। शुक्रिया एहसन भाई। अल्लाह हाफिज। अल्लाह हाफिज। इसको क्या हुआ भाई? मुझे क्या पता, पूछो तुम। मैं क्यों पूछूं भाई? तुम्हारी तुम्हें शौक के पूछने का। नहीं मैं पूछ दूं, मैं पूछ दूं, मैं ये कर दूं, मैं वो कर दूं। नहीं पूछूंगा। अब खाना खाओ।
इख्तियार, अरे भाई इख्तियार, अरे रे क्या हो गया, इतना चिल्ला क्यों रहे हैं, क्या बात है? अरे भाई कतरा भर पानी नहीं है नल में, ऊपर टैंकी में मेरा ख्याल है कुछ नहीं है, जनरेटर चलाए, मैंने नहाना है, किधर जाना है? क्या काम है, कहाँ जाना? हर बात पूछने की नहीं होती। इख्तियार, इख्तियार। जी मालकिन। अबे कहाँ सो रहा था, तुझे आवाजें दे रहे? मैं वो तकरीबन 7 वालों के घर में। तकरीबन? हाँ हाँ भाई, हमारे और उनके घर के बीच में जो दीवार है, मैं वहां से लटक के झांक रहा था वहाँ। अच्छा, अपना घर तो घर, दूसरों के घरों में भी ताका झांकी शुरू कर दी तूने, है? आपके ही काम से क्या था, घर में पानी भी जो नहीं आ रहा। हाय अल्लाह, ये तो बड़ा मसला हो गया, अब क्या करेंगे? और वो टैंकर के रेट भी डबल हो गए हैं। इसलिए तो तुम्हें बुला रहे हैं। अरे तुम मुझे क्यों बुला रहे हैं, मैं वाटर बोर्ड में काम करता हूँ। अच्छा ये बता, उनकी दीवार से लटक के क्या देख रहा था, क्या कर रहा था? उनके घर में 3000 गैलन वाला टैंकर आया हुआ है, तो वहां पे पानी डाल रहा था। मैंने कहा भाई थोड़ा सा हमें भी दे दो, लेकिन वो मानी नहीं। हाँ तो हम अपना टैंकर मंगवा लेते हैं। 3 दिन से मैं फोन कर रहा हूँ, टैंकर से ज्यादा तो फोन का खर्चा आ गया है। कल से पानी नहीं आ रहा, मैंने तो दिल में ही नहा लिया। तो फिर अब क्या होगा? भाई मेरी भांजी आ रही है लाहौर से, वो नहीं रह सकती पानी के बगैर। अरे यार तुम्हारी भांजी है, कोई पल्ला मछली तो नहीं है ना जो कि पानी के बगैर नहीं रह सकती। आपको मजाक सोच रहे? देख रहे कितनी गर्मी पड़ी यहाँ। अरे तो वो कौन सा नारायण से आ रही, लाहौर भी तो बोल रहा है। मुझे नहीं पता, मैं नहीं जानती। शाम तक पानी आ जाना चाहिए बस, चाहे कुछ भी हो जाए। शाम से पहले पहले पानी चाहिए, चाहे कुछ भी हो जाए, समझाए तू? लगाओ। कहाँ जा रहे हैं, पानी आ नहीं रहा, फिल्म देखेंगे अंदर। जा जाके पानी का इंतजाम कर। हाँ शुक्र है नायल, तुमने खुद ही फोन कर लिया, मैं तो बड़ी परेशान थी। देखो रिमशा आ रही है और हमारे घर में पानी की एक बूंद नहीं, समझ में नहीं आ रहा क्या करूं। हमें इतना परेशान होने की जरूरत नहीं है, पानी आ जाएगा। नहीं आ रहा ना, और टैंकर वाले भी हाथ नहीं आ रहे। और आपने जोया से क्या कहा? मैंने क्या कहा? मैंने कुछ भी नहीं कहा। आपने उससे मेरी शादी की बात नहीं की? भाई पता नहीं, उसने पूछा था, मैंने बताया। उसने आपसे पूछा या आपने उसे खुद बताया? तुम इस लहजे में कैसे बात कर रहे हो मुझसे, हुआ क्या है? आपको क्या जरूरत थी उससे मेरी शादी की बात करने की? क्यों, ऐसा क्या हो गया? और तुम किस तरह बात कर रहे हो मुझसे, तुम्हें हुआ क्या है? पूरा ऑफिस मजाक उड़ा रहा है मेरा, हर कोई शादी शादी करके गुजर रहा है यहाँ से। अरे नहीं भी हुई तो क्या हुआ? ऐसी चालाक लड़कियों को जो तुम्हारे दफ्तर में काम करती है ना, उनको पहले ही बता देना चाहिए ताकि जान छूट जाए उनसे। बहरहाल तुम छोड़ इस वक्त फजूल बातें और जाओ एयरपोर्ट के लिए निकलो। चलो 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 जल्दी करो। अम्मी आप प्लीज दोबारा ये बात किसी से मत कीजिएगा। अच्छा ना, नहीं करूंगी। खुदा हाफिज, जल्दी जाओ। अच्छा ही हुआ, पत्ता कट गया। अरे इख्तियार, बात सुन, ये सारे काम छोड़। तुझे पता भी है आज हमारे यहाँ कौन आने वाला है? तेरी होने वाली भाभी। अरे मकसूद भाई की दूसरी शादी हो रही है क्या? बकवास ना क्या कर, फालतू बातें न कर। रिमशा आ रही है लाहौर से। अच्छा अच्छा अच्छा। अच्छा ऐसा कर, आज कुछ ऐसा बना। मालकिन मैं तो कहता हूँ बेवकूफ बना देता हूँ, गोश्त आलू की भुजिया खिला देंगे। जब तक पिटेगा नहीं ना, ठीक नहीं होगा। अच्छा छोड़ो फजूल बातें, मैं ये कह रही हूँ कि बिरयानी बना लेते। क्यों, ठीक रहेगी बिरयानी? जो मर्जी बना लो, मैं तो बिरयानी नहीं खाऊंगी। ये तो बड़ी अच्छी बात है, इसका मतलब मैं 1 किलो चावल कम कर दूं? हम बख्ती मारे, मैं दूध भी लाऊं तो किलो किलो चावल खा जाऊंगी, बदतमीज। अरे भाई छोड़ो तुम लोग ये झगड़ा, मैं तो कहती हूँ हम पुलाव बना लेते हैं और साथ में चिकन का सालन, और मीठे में मैं आइसक्रीम ले आऊंगा बाहर से। ये इसलिए कह रहा था कि इसे जहमत ना करनी पड़े। चलें कोई बात नहीं मालकिन, वैसे हमारे पास कड़वे में भी एक आइटम है। मैं पैसे ला के देती हूँ और जाके सौदा लिया और साथ में आइसक्रीम भी ले आई। आइसक्रीम मैं भी नहीं ला रहा। क्यों? कोई शक है कि कोई छुपके छुपके आइसक्रीम ना खा ले। अरे एक लगाऊंगी तुझे, मैं अपना पर्स लेके आ रही हूँ, यही खड़ा है, पैसे लेके जाइए, फिर सौदा ले आना जाके। मुझे कहा ना।
मकसूद साहब, मैंने तो आपको पहले ही कहा था कि आप इस मसले को कोर्ट के बाहर ही देख लें। आप तो जानते हैं अपने कजन को। लेकिन मैं कानून के जरिए अपना हक हासिल करना चाहता हूं और मैं हक पे हूं और आप मुझे ये मशवरा दे रहे हैं। नहीं मकसूद भाई, मैं आपको डरा नहीं रहा, मैं तो आपको एक अच्छा मशवरा दे रहा हूं। हाल आप वकील होते ये मशवरा मुझे दे रहे हैं, मैं तो हैरान। ऐसी बात नहीं है मकसूद साहब, आप मेरे भाइयों की तरह हैं। आप इन कोर्ट कचहरी के चक्करों को नहीं जानते। ये कानूनी चाराजोइयां इंसान को ले डूबती हैं और आप एक शरीफ इंसान हैं। कुछ ले दे के मामला रफा दफा कर लें। एक तरफ आप मुझे शरीफ कह रहे हैं, दूसरी तरफ आप कह रहे हैं, ये मुझे मशवरा दे रहे हैं कि मैं लेन देन करूं। हैं मैं सिर्फ आपकी आसानी चाहता हूं। मैं जानता हूं कि यहां प्रेशर देकर कैसे गवाहों को खरीदा जाता है, कैसे सच को झूठ और झूठ को सच साबित किया जाता है। आप जैसे शरीफ लोगों को रोज देखता हूं हैरान होते हुए। बहरहाल, अगर आप फिर भी बज़िद हैं तो मैं आपका ये केस लेने के लिए तैयार। जी, मैं चाहता हूं इसका फैसला कानूनी तरीके से हो और मैं हक पे, अल्लाह ताला मेरी मदद करे। तो फिर ठीक है, मैं आपके साथ हूं। आप ऐसा कीजिए कि पहले से पढ़ लीजिए। ये क्या है? ये आपके मुखालिफ पार्टी का मौक़िफ़। खुश है खुदा भी है, तू जो मिली आज मन मेरा है गा रहा। कम वक्ती मारे खिदमत ही कराया जाएगा, ये मुझसे कुछ फूटेगा भी। मैं भी आ रहा था तो एक गाड़ी मेरे पीछे लग गई थी। तो ये कौन सी बड़ी बात? मैं भागा तो वो भी तेज से चलने लगी, मैं रुका तो वो भी रुक गई। अभी तो मेरा कोई सीन नहीं है तो तुम इतना शक करती हो, अगर होगा तो पता नहीं क्या होगा। अच्छा, मतलब सीन हो सकता है? नहीं, मेरा मतलब है मैं तुम्हारे अलावा किसी के बारे में सोच भी नहीं सकता निम्रा। सोचना भी मत, क्योंकि तुम्हारी सोच का मुझे फौरन पता चल जाता है। समझ आई? आपने बेल्ट नहीं लगाई। शलवार कमीज पे कौन बेल्ट लगाते? मौजूदगी में तेरी रब की दुआ है मिली, आवारगी अब नहीं, राहें भी तुझ पे दबी। मौजूदगी में तेरी रब की